सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 3, and it is only for class 8 student. It has taken from the science subject, and today we will discuss microorganism fermentation in this worksheet. और आपको याद है ना, लास्ट 2 वर्कशीट्स में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि वो कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। और पिछली बार तो हमने किसके बारे में पढ़ा था? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में कि किस तरह से वो कर्ड में अपने जो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मिल्क से कर्ड में वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही आज हम फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। इट इज़ पिंकीज बर्थडे टुडे, यानी आज पिंकी का बर्थडे है। ऑन एवरी बर्थडे हर ग्रैंडफादर वुड ब्रिंग हर फेवरेट छोले भटूरे फ्रॉम मार्केट, बट दिस टाइम ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक ही रिफ्यूज्ड। और आपको पता है ना कि उसके दादाजी हर साल जो उसके फेवरेट छोले भटूरे होते हैं उसके हर बर्थडे पर वो लेकर आते थे। छोले भटूरे आपको अच्छे लगते हैं? मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार कोरोना पैंडेमिक है तो इस वजह से उसके दादाजी ने रिफ्यूज़ कर दिया, जैसे कि हमारे घर वाले रिफ्यूज़ कर देते हैं। हर मदर प्लान टू गिव हर अ सरप्राइज बाय मेकिंग छोले भटूरे एट होम। और अब उसकी मामा ने एक प्लान किया कि वो एक सरप्राइज देंगी पिंकी को, घर में ही छोले भटूरे बनाकर। फॉर मेकिंग छोले भटूरे शी टुक सम अमाउंट ऑफ मैदा और फ्लोर। उन्होंने थोड़ा सा मैदा और आटा लिया। शी एडेड सम अमाउंट ऑफ शुगर, 2 pinch of yeast powder, and kneaded it with a lukewarm water into a soft dough and left it into the container for 2 hours. देखिए कैसे कैसे उन्होंने बनाया, आप भी बनाते होंगे। और बहुत सारे बच्चों को मुझे पता है कि वो कैसे उसका जो छोले भटूरे का जो आटा गूंदा जाता है वो कैसे गूंदा जाता है। तो उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मैदा या फ्लोर या आटा लिया और उसमें थोड़ी सी शुगर डाली और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर डाला और उसको थोड़े से गुनगुने पानी में उसको सॉफ्ट डफ बनाया, उसको गूंदा और 2 घंटे के लिए उसको एक कंटेनर में छोड़ दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स पिंकी ऑब्जर्व्ड दैट द डफ हैज़ राइजेस अप और इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब कुछ घंटे के बाद पिंकी ने देखा कि जो वो डफ था, यानी वो जो गूंदा हुआ आटा था, वो और ऊंचा उठ गया, यानी कि उसके वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया, उसकी मात्रा बढ़ गई। फ्रॉम दिस डफ हर मदर हैड मेड अ टेस्टी एंड क्रिस्पी भटूरे। पिंकी वॉज वेरी हैप्पी एज नाउ शी हैव हर फेवरेट डिश ऑन हर बर्थडे। और उसकी मामा ने उस डफ से बहुत टेस्टी और क्रिस्पी भटूरे बनाए, जो कि नाम सुन के ही मज़ा आ रहा है। पिंकी वॉज वेरी हैप्पी, और वो तो बहुत खुशी थी। क्यों खुश थी? क्योंकि उसके बर्थडे पर उसकी फेवरेट डिश जो मिल गई। देखिए कितनी बढ़िया बात हुई ना। Here the duff has rises up because the yeast present in duff, which is microorganisms. जो डफ जो था वो किस लिए राइज हो गया? क्योंकि उसके अंदर यीस्ट प्रेजेंट था। वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी एक माइक्रोब होता है। हैज स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग रैपिडली, और वो जैसे ही उसके अंदर मिला तो उसने रिप्रोड्यूस कर दिया, जल्दी जल्दी से अपने आप को रिप्रोड्यूस किया। एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और जब वो सांस ले रहा था तो उसने उस रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी। दिस गैस गेट एंट्रैप्ड इन इट ड्यू टू विच द डफ राइजेज अप, और
ये जो गैस थी उसके जो बुलबुले थे उससे वो डफ राइज हो गया. Her mother told her that this is how breads, cakes and pastries are made soft and spongy. और उसकी मदर ने ये बताया कि इसी तरीके से जो ब्रेड होती है या केक होते हैं या पेस्ट्रीज होते हैं वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं. This process is also used to make alcohol and acetic acid. और यही प्रोसेस जो है अल्कोहल बनाने में यूज़ की जाती है और एसिटिक एसिड बनाने में इसी प्रोसेस को यूज़ किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. और इसी तरह से जो शुगर जब अल्कोहल में चेंज हो जाती है इस कन्वर्जन के प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन. याद रहेगा ना. दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुई पैस्चर इन 1857. और इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था? इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था लुई पैस्चर ने 1857 में. देखिए मैं धीरे धीरे इसलिए रीड करता हूँ ताकि आप भी मेरे साथ एक एक शब्द को पढ़कर उसको समझने की कोशिश कीजिए. मैं चाहूँ तो मैं भी इसको बहुत जल्दी जल्दी बोल सकता हूँ, इंग्लिश में बहुत अच्छे से फ्लो से बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे आपका भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं इसे आराम आराम से रीडिंग करता हूँ ताकि आप भी इन वर्ड्स को जो आपको नहीं समझ में आते मेरे बोलने से आप उनकी प्रोनाउंसिएशन को समझ जाएं. नाउ द टाइम फॉर check yourself and we are moving to our question answers section. Now the question number 1 is define fermentation process. Who discovered it first? और ये आपको आपकी इस वर्कशीट में बहुत आराम से मिल सकते हैं. The answer is the process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. This process was discovered by Louis Pasteur in 1857. आप इसको बहुत ध्यान से समझ के फिर लिखिएगा. Then question number 2 is name any 5 products that are made by using fermentation process. तो ऊपर हमने वर्कशीट में यही तो पढ़ा है. Breads, cakes, pastries, alcohol and acetic acid. Third question is which microorganism is helpful in fermentation process. बहुत ही आसान है, इसका नाम तो बार बार वर्कशीट में आया है, yeast. Question number 4 is name any 2 food product of your choice which are made by fermentation process. तो अब अभी हमने बहुत सारे इसमें फूड आइटम्स पढ़े थे जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं. एक तो छोले भटूरे ही हैं और पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था ना ढोकला. यस, छोले भटूरे एंड ढोकला. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन व्हाई डिड द डफ प्रिपेयर्ड इन अबव एक्टिविटी राइजेज अप. तो हमने ये भी पढ़ा कि भाई वो जो डफ है जो बनाया गया था वो किस एक्टिविटी के कारण राइजेज अप हो गया. आंसर इज बिकॉज द यीस्ट प्रेजेंट इन डफ which is microorganism has started reproducing rapidly and release carbon dioxide gas during respiration. This gas get entrapped in it due to which the duff rises up. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.